हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करूंगा मॉडिफायर एनकाइन साइकिल की प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीम इंजन इज सप्लाई ड्राई सेचुरेटेड स्टीम एट 15 बार। देखिए, स्टीम इंजन के अंदर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम की सप्लाई कर रहे हैं हम 15 बार प्रेशर के ऊपर। मतलब ये 15 बार प्रेशर जो है ये सप्लाई प्रेशर है। द प्रेशर एट रिलीज इज 3 बार, और जो प्रेशर रिलीजिंग प्रेशर है ये 3 बार है। ठीक है, अब देखिए रिलीजिंग प्रेशर क्या है। यहाँ पे मॉडिफायर एनकाइन साइकिल का ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है। देखिए पीवी डायग्राम के अंदर क्या होता है, जो 2 से 3 आपके पास ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि 2 पॉइंट के अंदर स्टीम जो है टरबाइन के अंदर एंटर कर रही है और यहाँ पे एक्सपैंड हो रही है लगातार स्टीम टरबाइन के अंदर, और 3 पॉइंट के ऊपर स्टीम जो है टरबाइन से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और बाहर निकलने के बाद इसका सडनली प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इसका प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलीज हो जाती है यहाँ से स्टीम, तो इसीलिए इसको जो है रिलीजिंग प्रेशर बोलते हैं। और जो रिलीजिंग प्रेशर की वैल्यू दी गई है वो P3 है। ठीक है, तो ये है रिलीज इज 3 बार, तो 3 बार जो है रिलीजिंग प्रेशर है, मतलब P3 प्रेशर है। इसी तरह से जो ये आपके पास है सप्लाई प्रेशर है, वो 2 पॉइंट के ऊपर सप्लाई कर रहे हैं हम स्टीम को टरबाइन के अंदर, तो ये सप्लाई प्रेशर हो जाता है, जिसको हम P2 बोल लेंगे। ठीक है, अब एंड बैक प्रेशर इज 1 बार, और बैक प्रेशर बोला गया। देखिए बैक प्रेशर जो होता है वो कंडेंसर प्रेशर भी होता है। ठीक है, कंडेंसर प्रेशर और बैक प्रेशर सेम बात है। तो ये जो लास्ट में आपके पास प्रेशर बच जाता है, ड्रॉप जो प्रेशर ड्रॉप होने के बाद जो प्रेशर आपके पास आ जाता है वो P4 की फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बैक प्रेशर बोल सकते हैं या कंडेंसर प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे कि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम दी गई है। ठीक है, और जो सप्लाई प्रेशर है P2 15 बार, और रिलीजिंग प्रेशर वो 3 बार है, और जो बैक प्रेशर है वो 1 बार है। ये गिवन डाटा है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें निकालना है डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मॉडिफायर एनकाइन साइकिल। तो मॉडिफायर एनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। ठीक है, तो मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी हमें निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास होता है H2 माइनस H3 प्लस में हंड्रेड्स ऑफ P3 माइनस P4 इंटू V3 अपॉन में H2 माइनस HF4। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है डेरिवेशन से निकला है, तो वो डेरिवेशन भी मैंने करवाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो मैंने बहुत अच्छे से बताया गया है वहां पे। तो यहाँ पे हमें क्या है, H2 और H3 की वैल्यू निकालनी है मेनली। ठीक है, क्योंकि P3 और P4 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, V3 की वैल्यू हम एक फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और HF4 की वैल्यू स्टीम टेबल की हेल्प से निकलेगी। तो जो मेन वैल्यूज होती है वो H2 होती है और H3 होती है, जो हम मोलर चार्ट की हेल्प से निकालते हैं या फिर स्टीम टेबल की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही मेथड से आपको निकाल के दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मोलर चार्ट की हेल्प से निकाल के देखते हैं। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपके पास सप्लाई प्रेशर है और ये आपके पास यहाँ पे रिलीजिंग प्रेशर है। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखनी है। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि स्टीम जो है वो ड्राई है। ठीक है, ड्राई स्टीम है। ये मेरे पास मोलर चार्ट है। अब देखिए मेरे पास मोलर चार्ट है, और ये लाइन जो है ये ड्राई सेचुरेटेड स्टीम की लाइन है। ये डार्क लाइन जो दिख रही है आपको, ठीक है, और ये बहुत सारी जो लाइनें ऊपर जा रही हैं ये प्रेशर की लाइन है। ठीक है, और जो प्रेशर हमें दिया गया है सप्लाई प्रेशर वो क्या है, 15 बार है। ठीक है, तो 15 बार की इसमें लाइन ढूंढेंगे। देखिए ये 10 बार की लाइन है और ये 20 बार की लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये 15 बार की लाइन है। तो ये 15 बार की लाइन जहां पे कट करेगी सेचुरेटेड ड्राई सेचुरेटेड स्टीम लाइन के साथ, वो हमारा पॉइंट होगा, और वो पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर हमारी जो एंथैल्पी होएगी वो एंथैल्पी H2 एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है वो।
ठीक है, ये पॉइंट आपके पास इस लाइन से जस्ट नीचे है। ये लाइन है 2800 किलो जूल पर केजी की लाइन है और इससे जस्ट नीचे है ये थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा H2 एंथैल्पी। तो H2 की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूंगा 2790 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो H2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो H2 मैं उसकी हेल्प से लिख लो यहाँ से। ठीक है, 2790 किलो जूल पर केजी। अब मुझे क्या निकालनी है, H3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब H3 क्या है, रिलीजिंग प्रेशर तक मैं इसको लेके जाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिकली इसको जो है एक्सपेंड करो, नीचे वर्टिकल लाइन में लेके जाऊंगा इसको। ठीक है, और कहाँ तक लेके जाऊंगा, जो रिलीजिंग प्रेशर है वहां तक लेके जाऊंगा। रिलीजिंग प्रेशर 3 बार दिया गया था और आप देख सकते हैं इसमें ये 2 बार की लाइन है, ये वाली लाइन जो है 2 बार की है और ये वाली लाइन जो है ये 4 बार की है। मतलब 2 और 4 के जो बीच में है बिल्कुल मिडल में वो 3 बार की कहीं यहाँ पे लाइन होगी वो। ठीक है, तो वो एज्यूम कर लेंगे क्योंकि मूलर चार्ट के अंदर वो लाइन दी नहीं गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ आपके पास 3 बार की लाइन होगी और यहाँ पे ये आके पॉइंट आपका कट कर जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट आपके पास 2500 किलो जूल पर केजी की लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके पास एंथैल्पी हो जाएगी H3 एंथैल्पी। तो H3 एंथैल्पी हो जाएगी 2500 किलो जूल पर केजी। आप यहाँ से एक और चीज देख पा रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है ये आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन है। तो इस तरह से यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल जाता है आपके पास X3। ठीक है, जो कि 0.9 है। तो यहाँ से 2 वैल्यूज निकल गई हैं आपके पास। H3 क्या है, 2500 किलो जूल पर केजी, और इसी तरह से X3 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है आपके पास 0.9। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपके पास यहाँ पे निकल गई हैं। अब हमें क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत है, H2 आ गया, H3 आ गया, P3 P4 है, V3 की वैल्यू निकालनी है। देखिए V3 किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको वैल्यू वॉल्यूम की निकालनी हो तो आप 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन करोगे कि उसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना दिया गया है और उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। हमें निकालना है V3। देखिए V3 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है इनटू, और जो 3 पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितनी है वो हम निकाल लेंगे और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन V3 के इक्वल होगी। तो X3 तो हमारे पास निकल चुका है और Vg3 हम स्टीम टेबल की हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टीम टेबल है। ठीक है, और जो 3 पॉइंट है यहाँ पे P3 की वैल्यू मेरे पास है 3 बार, तो 3 बार के ऊपर हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ड्राई सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर बेस का मैं यूज करूंगा, 27 पेज के ऊपर है और मुझे चाहिए 3 बार प्रेशर। ठीक है, देखिए ये आ गया है मेरे पास, प्रेशर लाइन है और यहाँ पे ये 3 बार है और यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए Vg की वैल्यू है और ये कितनी है 0.605 और इसकी यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, और इसी तरह से मुझे एक और वैल्यू चाहिए, इस पे HF4 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब 4 पॉइंट के ऊपर 1 बार प्रेशर है P4 की वैल्यू, तो 1 बार प्रेशर के ऊपर मुझे HF की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो 1 बार प्रेशर मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। ये देखिए 1 बार प्रेशर है और यहाँ पे HF4 की वैल्यू होगी 418 किलो जूल पर केजी। ये दोनों वैल्यूज मैं लिख लूंगा। तो एक तो HF4 की वैल्यू यहाँ से आ गई है 418 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये वैल्यू तो आ चुकी है और यहाँ से Vg3 की वैल्यू आपके पास जो दी गई थी, तो X3 की वैल्यू मैं पुट करूँ 0.9 इंटू, और Vg3 की वैल्यू थी 0.605 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास आंसर आएगा 0.5445। तो ये आपके पास मीटर क्यूब पर केजी इसकी यूनिट होगी और ये आपके पास आया है V3 की वैल्यू। देखिए अब हमारे पास सब वैल्यूज है, हर एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू सभी की सभी यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो मॉडिफायर n का इनएफिशिएंसी H2 माइनस H3, H2 2790 है, माइनस H3 कितना है 2500 है, H2 माइनस H3 प्लस में हंड्रेड्स ऑफ P3 माइनस P4, P3 कितना है 3 बार, P4 कितना है 1 बार, तो 3 माइनस 1 इंटू में V3 की वैल्यू है आपके पास और V3 की वैल्यू ये मैंने निकाल दी है यहाँ पे
5445 डिवाइड बाय में H2 कितना है 2790 माइनस में HF4 ठीक है, H2 माइनस HF4 की वैल्यू 418 है। और इस तरह से आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सोल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 16.76%। तो ये आपका मेन आंसर हो जाएगा। मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी आप इस तरह से निकाल लोगे मोलर चार्ट की हेल्प से। ठीक है, अगर आप स्टीम टेबल की हेल्प से निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज की हेल्प से निकाल लोगे डायरेक्टली। ठीक है, देखिए अगर एग्जाम के अंदर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपको अगर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बनाना है तो आप स्टीम टेबल को फॉलो कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि लास्ट में आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है तब आप जो है मोलियर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें नहीं दिया गया है कि किस मेथड से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि H2 और H3 की वैल्यू स्टीम टेबल की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, बाकी तो सारी की सारी वैल्यूज सेम तरीके से निकलेंगी, H2 और H3 अलग मेथड से निकलेंगे। तो देखिए H2 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगी क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है ये आपके पास वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, और वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है तो इसकी एंथैल्पी डायरेक्टली Hg करके स्टीम टेबल के अंदर दी गई होगी। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर एंट्रोपी भी दी गई होगी, Sg करके डायरेक्टली दी गई होगी। ठीक है, स्टीम टेबल के अंदर, जो कि आप H2 करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, तो 2 पॉइंट के ऊपर P2 प्रेशर कितना है 15 बार, और 15 बार के ऊपर हमें Hg और Sg निकालना है, ये वैल्यूज निकालनी है। इसी तरह से 3 पॉइंट के ऊपर भी हमें निकालना है। 3 पॉइंट क्या है 3 बार है, और 3 बार के ऊपर हम सारी की सारी वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर्मूले के हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, 15 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। सबसे पहले 3 बार के ऊपर जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको आपकी आंसर शीट पे ये वैल्यू सारी की सारी लिख लेनी है। इसी तरह से जो 15 बार है, ठीक है, अब 15 बार के ऊपर जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो, जैसे Hg की रिक्वायर्ड है या Sg की रिक्वायर्ड है। ठीक है, या फिर और वैल्यू रिक्वायर्ड है वो आप निकाल सकते हो। तो मैं स्टीम टेबल में से देख के ये सारी वैल्यू लिख चुका हूँ। 15 बार के ऊपर जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो मैं लिख चुका हूँ, और 3 बार के ऊपर जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो मैं लिख चुका हूँ। अब मुझे मेन मकसद क्या है कि H2 और H3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो H2 की वैल्यू तो Hg करके डायरेक्टली आपके पास आ गई है। ठीक है, H2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई है। इसी तरह से मुझे H3 की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस पॉइंट के ऊपर H3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 2 पॉइंट तो जो है वो आपके पास वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट था, इसीलिए Hg करके डायरेक्टली H2 की वैल्यू आ गई है। लेकिन जो 3 पॉइंट है वो वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा जिसको हम X3 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पे H3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना है, मेन मकसद है H3 निकालना है। अब तो फॉर्मूला है HF3 + X3 इंटू HFG3। ठीक है, अब HF3 और HFG3 तो हमारे पास है HF3 HFG3। ठीक है, स्टीम टेबल की हेल्प से हमने निकाला है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें X3 की वैल्यू चाहिए। X3 की वैल्यू कहाँ से निकालें, तो ये निकालनी है हमें 2 और 3 एंट्रोपी की हेल्प से। ठीक है, हमें पता है कि H2 = H3 के इक्वल है, जो एंट्रोपी 2 है एंट्रोपी 3 के इक्वल है। ठीक है, और एंट्रोपी 2 की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास है। ठीक है, तो H2 = S3, और S3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, SF3 प्लस में X3 इंटू SFG3। ठीक है, अब H2 की वैल्यू हमारे पास है 6.4404 = SF3 की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू है 1.6715 प्लस में X3 की वैल्यू हमें निकालनी है, और SFG और SFG3 ये वैल्यू है हमारे पास 5.3192। ठीक है, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो X3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.8965। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले की हेल्प से आपके पास X3 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये X3 की वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, X3 की वैल्यू
HF3 की वैल्यू यहाँ से लोगे, HFG3 की वैल्यू आप यहाँ से लोगे और तब इसको कैलकुलेट करोगे तो H3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2501 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो H3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2501 किलो जूल पर केजी। अब देखिए, मोलर चार्ट की हेल्प से हमने जो वैल्यू निकाली है और जो स्टीम टेबल की हेल्प से हमने वैल्यू निकाली है वो सेम है। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस इतना कुछ खास नहीं है। देखिए, ये H3 की वैल्यू है जो हमने स्टीम टेबल की हेल्प से निकाली है 2501। इसी तरह से हमने मोलर चार्ट की हेल्प से निकाल ली है 2500। ठीक है, तो ये H3 और ये H3 लगभग सेम है। ठीक है, तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से H2 है, H2 की वैल्यू जो है 2790 थी और इसी तरह से यहाँ पे H2 की वैल्यू क्या है 2790। ठीक है, अब ये H2 और H3 की वैल्यू सारी की सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले में ये करके दिखाया है, तो इसी तरह से आपको लास्ट में करना है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का इम्पोर्टेंट सेशन, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।